मीटर पर सेकेंड। ये सॉलिड मास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्प्रिंग, इसको स्ट्राइक करेगा। ये चाहे ऐसे ले लो चाहे वर्टिकल में ले लो, नो प्रॉब्लम। सॉलिड ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, sorry 10 meter per second strikes an ideal weightless spring and produces compression 25 centimeter 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस कर देता है यहां तक 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया इसने, नहीं 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। देखो ये बॉल आएगी, स्प्रिंग को हिट करेगी और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगी जब तक कि ये बॉल रेस्ट में ना आ जाए। जब तक बॉल रुकेगी नहीं तब तक ये स्प्रिंग को कंप्रेस करती रहेगी। या अगर वर्टिकल में होता तो भी यही चीज होती, बॉल इसको हिट करती और तब तक इसको कंप्रेस करती रहेगी जब तक बॉल रेस्ट में ना आ जाए। तो यहां पर जो बॉल के पास है वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इट हैज द वेलोसिटी। बॉल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगी। बॉल जो है अल्टीमेटली रेस्ट में आएगा, बॉल अल्टीमेटली रेस्ट में आई तो बॉल ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज की और स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग ने उतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन की। तो कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल मस्ट बी इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। लॉस इसका हुआ है हाफ mu स्क्वायर का, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पिछली बार बताया था हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल करो, मास 2 kg है, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, के निकालना है शायद, और ये 0.25 मीटर में, यहां से के कैलकुलेट कर दो। तो 2 into 100 अपॉन 0.25 800 न्यूटन पर मीटर। This is the force constant of the spring. यहां तो 3200 आ रहा है। What mistake I have done? 3200 ही आएगा। तो कहां मिस्टेक कर दी मैंने? ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी। अब आ जाएगा 3200 नैनो ये न्यूटन पर मीटर। Then in the next question, this figure is given to you. Write down a block of mass 2 kg is dropped
block of mass 2 kg is dropped from a height of 40 centimeter. Height of 40 centimeter on a block on a spring whose force constant is 1960 Newton per meter. What will be the maximum distance x of compression of the spring? Maximum distance x of compression of spring. कितना मैक्सिमम स्प्रिंग कंप्रेस होगी? इसको ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये नीचे फॉल करेगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। और जब इसको हिट करेगी तो इसको प्रेस करना स्टार्ट करेगी और तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करती जाएगी जब तक कि ये बॉल रेस्ट में ना आ जाए। फिर से देखो, दिस बॉल इज एट हाइट, नो वेलोसिटी बट इट इज एट हाइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये बॉल जो है सर्टेन हाइट पे है। जब इसको ड्रॉप करोगे तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी काइनेटिक बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी। यहां पे ये इसको हिट करेगी और स्प्रिंग इसके मोशन को अपोज करेगा। ये बॉल इसको कंप्रेस करती रहेगी जब तक कि बॉल की वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। और ये यहां तक आ गई, ये कंप्रेस हो गई, तो यहां पे ये कह सकते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जितना ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वो अल्टीमेटली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो स्टेट अवे कर लो कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है उतना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ? mg h प्लस x। यहां पे h नहीं लोगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉल यहां तक नहीं आके रुकेगी, ये रुकेगी यहां पे आके। तो इसकी हाइट में जो कमी आई है वो h प्लस एक्स आई है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो mg h प्लस एक्स, क्योंकि बॉल यहां पे आके रुक रही है तो इतना लॉस हुआ है। तो ये h प्लस एक्स लेना होगा, ये ध्यान देना होगा, नहीं तो जल्दी में h ले लोगे। और जो कंप्रेस हुई है स्प्रिंग तो हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग में कंप्रेशन x तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। m की वैल्यू गिवन है शायद, बॉल ऑफ मास 2 kg, g की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 9.8।
h इज 0.40 मीटर में प्लस x हाफ 1960 k की वैल्यू x स्क्वायर। तो 0.40 प्लस x हाफ इंटू 1960 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 9.8 पॉइंट हटा के ये जीरो बढ़ाओ 98 टू जा 196 0 0 तो 0.40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर। तो 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.40 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। Yes, am I audible? Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद 0.1 आएगा। 0.1 मीटर रख के देख लो। 0.1 से ये 0.5 हो गया माइनस 0.1 0.4 और 0.40 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला मालूम है ना, मैथ्स में ही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे एंड अल्टीमेटली द x वैल्यू यू विल बी गेटिंग 0.1 मीटर, दैट इज द आंसर। सो इन दिस वे यू विल बी डूइंग these type of questions। जिसमें one form of energy will be converting into another form। एक और क्वेश्चन देखते हैं। This figure is given to you (20 meter, 10 meter, B point, A point, D point and E point, and this is 3 meter, ये C point।
So this figure is given to you, and here you have to make some calculations. बॉल यहां से स्टार्ट होती है, ये पाथ लेती हुई ये जा रही है, इसका मास 10 kg है, and here the speed is 10 meter per second. यहां से स्टार्ट हुई है, वहां पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट पार्ट, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द स्फीयर एट पॉइंट ए. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ स्फीयर एट पॉइंट ए. यहां पे इस स्फीयर की टोटल एनर्जी निकालनी है तुम्हें. नाउ इस स्फीयर के पास हाइट भी है, तो हाइट की वजह से इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी भी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो टोटल एनर्जी एट ए, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दोनों टाइप की एनर्जी इसके पास होगी. काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर और पोटेंशियल एम जी H1 कर लेते हैं, ये H1 ले लेते हैं. तो हाफ इंटू 10 स्क्वायर, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 ले लो, और हाइट 20. 500 प्लस 2000, तो टोटल एनर्जी कम्स टू बी 2500 जूल. तो पहले पार्ट का तो बहुत सीधा सा आंसर हो गया कि एट पॉइंट ए चूंकि हाइट है तो पोटेंशियल होगी और वेलोसिटी भी है, दैट्स व्हाई इट विल हैव काइनेटिक भी, और टोटल इनका सम होगी. अगर कहता यहां से ड्रॉप हुई है तो U 0 होता तो काइनेटिक नहीं होती, केवल पोटेंशियल होती. सेकेंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी. सेकेंड पार्ट में काइनेटिक एट बी भी निकालना है और पोटेंशियल एट बी भी निकालना है. चलो भाई, कोई एनर्जी तुम्हें पता है इसमें क्या है? एनी एनर्जी यू कैन फाइंड इजीली. बी पॉइंट को ध्यान दो, कौन सी एनर्जी फाइंड हो जाएगी बी पे? बी जो है ग्राउंड लेवल का पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगी? 0. एम आई ऑडिबल टू यू? यस. सृष्टि ऑडिबल? प्रिया? यस सर. ओके. यस सर. तो बी पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड पे है बी पॉइंट, और जब ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल तो 0 हो गई यहां पर. अब निकालनी है तुम्हें काइनेटिक. बी पे काइनेटिक क्या होगी? तो अगर कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओ तो यहां पे टोटल एनर्जी और यहां पे टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए. तो काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर अप्लाई करते हो तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी का सम बराबर होना चाहिए. एक पॉइंट वो ले लो जहां पे तुम्हें निकालना है, और एक वो ले लो जहां की इंफॉर्मेशन दी है. तो बी और ए ले लो. बी पे काइनेटिक फाइंड करनी है, चलो फाइंड करनी है. अब पोटेंशियल बी पे 0 है, पहला पार्ट बता चुका है, और
ए पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम हम निकाल चुके हैं 2500। तो बी पे काइनेटिक एनर्जी 2500 जूल हो गई। दैट्स सो सिंपल। बी पे काइनेटिक एनर्जी 2500 जूल हो गई। अब आओ थर्ड पार्ट में, काइनेटिक एनर्जी एट सी। थर्ड पार्ट में सी पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है भाई। यहां पे जब ये बॉल जा रही होगी तो यहां पे इसके पास काइनेटिक क्या होगी, फिर से मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। एक पॉइंट सी ले लो और एक ए ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, चाहते तो बी भी ले सकते थे, कोई ऐसा नहीं है। चलो ये तो फाइंड करना है। और यहां पे पोटेंशियल तुम्हें दिख रही है, हाइट मालूम है तो पोटेंशियल निकल जाएगा। मास 10 हो गया, ग्रेविटी 10 हो गई, हाइट 10 हो गई, और ये दोनों मिला के 2500 है। ये देखो इस हाइट पे पोटेंशियल जो होगी mgh लगाया तुमने, mgh, तो ये उधर गया तो सी पे काइनेटिक एनर्जी आ गई 1500 जूल। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी एट डी निकालो। नेक्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी एट डी निकालो। यहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल उसी तरह कर जाओ। एक डी पॉइंट ले लो और एक ए पॉइंट ले लो। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल डी पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए पे कर दो जल्दी से, देखो क्या आता है। $2200 जूल। यस 2200।